अच्छा दोस्तों, तो मैं कुछ बातें करना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है कि अभी 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान में और इंडिया में 15 अगस्त को लोगों ने आज़ादियाँ मनाई और आज़ादी के तराने गाए। लेकिन अच्छी बात है आज़ादी मनाना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वाकई आज़ाद हो? आज़ादी किसे कहते हैं आपको पता है? ऐसी ऐसी चीज़ें वैसे मैं देखता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, तो ऐसा फील होता है कि यार आज़ादी है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आज़ादी किसे कहते हैं कि आप अगर किसी पॉलिटिशियन की रैली उसमें चले जाओ और जाकर के नारे लगा लो और उसमें आपको एंट्री करने का मौका मिल जाता है, या फिर आपको उसमें फ्रंट सीट पे बैठने का मौका मिल जाता है, या फिर उसमें आपको कोई बड़े पॉलिटिशियन के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिल जाता है, इसे आज़ादी कहते हैं या कामयाबी कहते हैं, फिर आप गलत हो। आपको पता करना होगा पहले आज़ादी कहते किसे हैं। तो ये मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा। एक्चुअली देखो क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस बात से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीखो, आप अपने आप पे गौर फिक्र करो और उससे कुछ सीख करके आगे बेहतर करने की कोशिश करो। और अगर आप कुछ बेहतर नहीं करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को स्किप करो, निकल लो। सबसे पहली बात है कि आज़ादी के लिए एक इंडेक्स बनता है। उस इंडेक्स में सबसे पहले इंसान को आज़ादी होनी चाहिए, फ्री ऑफ स्पीच आज़ादी होनी चाहिए, अपनी पर्सनल इकॉनमी की आज़ादी होनी चाहिए, इंसान के हेल्थ की आज़ादी, इंसान के लिविंग स्टाइल की आज़ादी, इंसान के रिलीजियस आज़ादी। और इन दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज़ हैं और इंडिया का जो नंबर आता है 120 के बाद आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है हमारे लिए कि इंडिया का 120 नंबर क्यों आता है, जबकि इंडिया अगर आप देख लो वेस्ट कंट्री, तो वेस्ट कंट्री के बाद इंडिया एक नंबर 1 पे डेमोक्रेटिक कंट्री आती हैं, क्योंकि वेस्ट कंट्री के बाद जितनी कंट्री हैं उनकी डेमोक्रेसी है नहीं। चाइना को देख लो या रशिया को देख लो, पाकिस्तान भी है, तो डेमोक्रेसी के मामले में मैं नहीं कहूँगा कि वो इंडिया मतलब हमें उनसे कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ये कहोगे कि पाकिस्तान इंडिया से नीचे है तो मैं कहूँगा एक काम करो, वीडियो बंद करो, निकल लो पाकिस्तान। या आप कहोगे चाइना पाकिस्तान से नीचे है तो आप एक काम करो, आप भी चाइना निकल लो। हम बात कर रहे हैं अपनी कंट्री की, हम बात कर रहे हैं सुपर पावर और सुपर पावर बनने की, तो हमें बात करनी होगी ऐसे जैसे जो फैक्ट है। तो हकीकत यही है कि आज़ादी के नाम पे ये प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इस प्रॉब्लम को हमें समझना होगा। क्यों 120 पे हम चले गए हैं? क्यों एक इंसान आज उसको आज़ादी नहीं है इस बात की कि जब वो चाहे जो चाहे बोल सके? क्यों नहीं उसे आज़ादी है कि वो क्रिटिसाइज़ कर सके किसी को? इसकी मर्ज़ी, जिसे क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 200 ईयर्स पहले जो डेमोक्रेसी एक तरह से आई वजूद में यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उस डेमोक्रेसी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया गया कि वक्त का जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो उसकी पावर को कैसे कम किया जाए, डेमोक्रेसी का, और कैसे उसके पावर को डिवाइड कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। आज यही, और उसी एक तरह से, ठीक है वहाँ प्राइम मिनिस्ट्रियल नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल लॉ है, बट एक मॉडल तो वही है कि उसी तरीके से इंडिया में भी है, क्योंकि स्टेट्स के पास अलग से पावर दिया गया आज यूनाइटेड स्टेट्स में, कि हर स्टेट के पास अपना पावर होगा, एक अपना एक तरह से आपके लॉ होंगे, और फिर सेंटर में पावर होगी, लेकिन ऐसी पावर नहीं होगी जिससे कि हर किसी को गुलाम बना सके। आज यही वजह है कि आज इंटरनेट कहीं भी वेस्ट में बंद नहीं किया जाता है, और आज यही वजह है कि फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, आपको आज़ादी है वहाँ पर बैठ करके बातें करने की, क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी ने ऐसे अपने आप को डिज़ाइन किया है कि आज प्राइम मिनिस्टर भी कह दे फेसबुक से कि तुम इस शहर में फेसबुक की क्या कहते हैं, फेसबुक को बंद कर दो, तो उससे उसकी मजाल नहीं कि उस फेसबुक को कोई भी बंद करवा सके। यही वजह है कि हमारी कंट्री में फेसबुक पे जब चीज़ों को सर्कुलेट करने से बचाना होता है तो फेसबुक को बंद नहीं करवा सकते हैं, और तो इंटरनेट बंद कर देते हैं। तो क्या आपके पास आज़ादी है? आज़ादी तो इसे नहीं कहेंगे ना कि जब उनका दिल चाहे इंटरनेट बंद कर दिया, जब उनका दिल चाहे इंटरनेट चालू कर दिया, इंटरनेट को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। हर किसी को आज़ादी है कि एक प्राइम मिनिस्टर की रैली में भी जा करके ना प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नारे लगा सके और प्राइम मिनिस्टर की आलोचना कर सके। यहाँ पे हमें खुलेआम क्या आज बोलने की आज़ादी है, इंटरनेट पे न्यूज़ चैनल पे बोलने की आज़ादी है। वेस्ट कंट्री में हर किसी को आज़ादी है, किसी भी पार्क में, किसी भी रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी अगर वो वायलेंस नहीं कर रहा है तो अपने रिलीजन को नमाज़ पढ़ सकता है, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। क्या इंडिया में ये आज़ादी अभी भी दी जा रही है? नहीं। और मैं सिर्फ इसी की बात नहीं कहूँगा, ये बात हर तरफ जाती है। आज एक इंडिया में 80% से ज़्यादा नॉन मुस्लिम है। क्या 80% से ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम है उन सब के यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान है? नहीं है। क्या हर कोई भूख से आज़ाद है? नहीं है। क्या आज़ादी है? आप आज़ाद हो?
हर घर तिरंगा, मतलब ये बेवकूफ़ आपको बनाया जा रहा है। अगर दिमाग में आपके पास भेजे की जगह भूसा भरा हुआ है तो बन जाओ बेवकूफ़, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करो, दुनिया की सबसे डेवलप कंट्री अमेरिका है और वेस्ट कंट्रीज़ है, लेकिन आज वहाँ जितना क्वेश्चन किया जाता है उनके प्राइम मिनिस्टर से, उनके प्रेसिडेंट से, वैसा क्वेश्चन तो इंडिया में कोई सोच भी नहीं सकता अभी। आज यहाँ पर बैठ कर के लोग इंटरव्यू लेते हैं कि आप आम कैसे खाते हो। यार आप आम, पब्लिक का आम तो बना लोगे, लेकिन यार जब दिमाग में जिसके भूसा नहीं भेजा भरा हुआ है उसका आम तो नहीं बना सकते हो। हाँ, भेड़ बकरियों की तरह चलने वाली जो पब्लिक है झुंड में, उसका तो आम बना सकते हो आप। एक आम इंसान है इंडिया में मजदूरी करता है 8 घंटे से 10 घंटे की जॉब करके, और एवरेज उसकी सैलरी 12 से 15 हज़ार रुपये है। यार 12 से 15 हज़ार रुपये यहाँ पे एक कुत्ते को भी नहीं मिलती है। अगर उसे काम पे लगा दिया जाए तो लोग अपने कुत्तों से भी 5-10 लाख रुपये महीने का कमा ही लेते हैं, अगर उससे कुछ काम करवा करके कहीं इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया तो। और जो कुत्तों को देखने वाले लोग होते हैं, जो बेबी सिटिंग हम करवाते हैं अपने बच्चों की, और जो डॉग सिटिंग करने वाले लोग होते हैं, उन्हें भी घंटे का 12 पाउंड मिलता है, यानी कि घंटे का 1200 पाउंड। तो आज़ादी इसे कहते हैं। आज़ादी इसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर बैठ करके ना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की आलोचना कर सकूँ और सख्त आलोचना कर सकूँ और यहाँ के लॉ की आलोचना कर सकूँ। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि जो लॉ पास हो गया उसको मुझे फॉलो करना है, लेकिन मैं आलोचना करने का पूरा मुझे राइट है। प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए उसकी कोई औकात नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए मेरा काम नहीं करता है तो मेरे लिए वो नौकर है, एज सिंपल एज दैट। वो आया है, चेयर पे बैठा है, चेयर पे बैठ करके उसने नौकरी संभाली है कि मैं पूरे अवाम की खिदमत करूँगा, पूरे अवाम का लुक आफ्टर करूँगा। अगर नहीं करते हो तो जाओ भाड़ में। तो यही वजह है कि आज़ादी के बारे में समझना होगा। आज़ादी के नारे लगा रहे हो और आप बेवकूफ़ बन रहे हो, बेवकूफ़ बन करके हर घर तिरंगा कर रहे। ठीक है, हर घर तिरंगा आप करो, बिल्कुल इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, लेकिन सवाल करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ सवाल करो क्योंकि जो दयनीय स्थिति है ना, वो दयनीय स्थिति दिख रही है मुझे। मैं यहाँ यूके में बैठा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क आप लोगों को पड़ना चाहिए क्योंकि आप लोग आज़ादी के नाम पे इतने यहाँ पे। यार किससे आज़ाद हुए थे आप? अंग्रेज़ों से। जो अंग्रेज़ों ने आपको रेलवे लाइन दे करके चले गए, उससे आगे बढ़े हो? उससे कम हो गया है आपका। अब बात करते हो आज़ादी की। आज भी वो पुल जो बना करके कहते हो 100 साल पहले, आपको बताते हैं फ़ोन करके यार पुल, उस पुल को रिपेयर करो, पुल गिर जाएगी। और जब पुल आप बनाते हो अगले 2 साल में पुल गिर जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पॉलिटिशियन करप्ट हैं, और वो करप्ट जाहिर सी बात है। जो जितना ज़्यादा मर्डर किया होता है वो पॉलिटिशियन बनता है, नेता बनता है, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। तो होगा क्या? जो तड़ीपार होता है उसका वो होम मिनिस्टर बनता है और उसका बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, और वो बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष जिसको क्रिकेट का सी नहीं पता। और ये आप कहते हो कि हम आज़ाद हैं, और उसके लिए आप जी जान देते हो और अपनी टाइम वेस्ट करते हो। होप यू अंडरस्टैंड, होप।